नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। चारों तरफ मृत्यु का तांडव होता हुआ दिखाई देता है। लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। वे लोग जो कोरोना की वजह से दिवंगत हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन कोरोना का साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना चौतरफा नुकसान कर रहा है। इस नुकसान को हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कम जरूर किया जा सकता है। कहीं कोरोना की वजह से बेरोजगारी, बेकारी, भुखमरी बढ़ती हुई दिखाई देती है और एक मानसिकता, एक प्रवृत्ति जन्म लेती दिखाई देती है, जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति मेरे हृदय को बहुत छलनी करती है और मुझे लगता है कि इस प्रवृत्ति के खिलाफ कुछ कहने की आवश्यकता है। यह विषय पेचीदा है, इस पर बात करने से लोग झिझकते हैं, हिचकते हैं, लेकिन मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। हो सकता है यह वीडियो आपके लिए काम करना हो सकता है आपके मन में कभी आत्महत्या की भावना ना आती हो, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह वीडियो आपके किसी मित्र, रिश्तेदार, परिचित या हो सकता है किसी अजनबी की जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को न केवल स्वयं देखिएगा, बल्कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, मैं पाता हूं कि एक मजदूर जिसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपना एक मोबाइल बेचा, उसके बावजूद वह कुछ ही दिन काम चला पाया और उसे ग्लानि हुई और उस ग्लानि, आत्मग्लानि के भाव से भरकर उसने आत्महत्या कर ली। एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति जिसको 1.5-2 लाख रुपए महीने तनख्वाह के मिलते थे, कंपनी ने उसे बाहर निकाल दिया और इस व्यक्ति के भीतर फिर अपमान का भाव पैदा हुआ और उसे लगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया है और इस व्यक्ति ने अपने बच्चों के साथ स्वयं भी जान दे दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये केवल हमारे दिमाग का एक खेल है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक प्रवृत्ति हमारे भीतर, एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है और उस वजह से हम इस भंवर में फंस जाते हैं जिससे बाहर नहीं निकल पाते। अकेला पड़ जाता है व्यक्ति। उसके दिमाग में आता है कि जो कुछ हुआ है वह केवल उसके साथ हुआ है। पहली चीज जो उसके दिमाग में आती है, वो उसे महसूस होती है, वह यह है कि ये पर्सनल है। जबकि उसी कंपनी से भले ही हजारों व्यक्तियों को निकाला गया हो, लेकिन उसे लगता है केवल मेरे साथ हुआ है, मैं ही अपमानित हुआ हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। वहम है। दूसरी बात जो उसके दिमाग में आती है वह यह आती है कि यह परमानेंट है, कि आज मुझे अगर नौकरी से निकाल दिया गया है तो मैं बेरोजगार हो गया हूं, तो कभी मुझे रोजगार नहीं मिलेगा। झूठ है, लेकिन आपका दिमाग ऐसे ही फंक्शन करता है, हमारा दिमाग ऐसे ही फंक्शन करता है। वो ऐसे ही बताता है, घटिया, बेहुदा और नकारात्मक खबरों को हाईलाइट करके बताता है और हमें बताता है कि सब खत्म हो गया, ये परमानेंट है। और तीसरी बात जो हमारा दिमाग हमसे करता है वह यह है कि वो परमिसिवनेस को बताता है। इसका मतलब हुआ कि सर्वव्यापक है, यानी कि एक हिस्सा खराब होने की वजह से सारा जीवन बर्बाद हो गया है। जबकि सच देखिए आप, केवल नौकरी आपके जीवन का पूरा हिस्सा नहीं है, पूरा जीवन नहीं है। नौकरी के अलावा आपके बच्चे, आपके बच्चों की शिक्षा, आपकी पत्नी, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, इनके साथ कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन एक हिस्सा खराब होने की वजह से हमें लगता है सब बर्बाद हो गया है और हम आत्महत्या का शिकार अपने आप को बना लेते हैं। साथियों, मैं कुछ 5 सूत्र आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिन्हें आप अगर समझ लेंगे तो मैं इस बात का विश्वास और इस बात की गारंटी करता हूं कि इन 5 सूत्रों को अगर आपने जीवन में अपना लिया तो आत्महत्या के विचार आपके नजदीक तक नहीं आएंगे। पहला सूत्र जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वो यह है कि सत्य को स्वीकार कीजिए। सत्य को स्वीकार कीजिए। जब तक आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, तब तक आपकी इस परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि आप नेगेटिव थॉट्स का शिकार होते रहेंगे। आप फैले हुए दूध पर कब तक रोएंगे? जो गुजर चुका है गुजर चुका है, जो नुकसान हो चुका है वो हो चुका है। इसे स्वीकार कर लीजिए। नौकरी जा चुकी है तो जा चुकी है, इसे स्वीकार कर लीजिए। और जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो आप उसके लिए जीवन नहीं जीते जो खत्म हो गया है, बल्कि आप उसके लिए जीवन जीते हैं जो बचा हुआ है। जब आप सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके भीतर शक्ति आती है, आप कन्फ्यूजन से बाहर निकल आते हैं और आपके भीतर निश्चयात्मक बुद्धि का जन्म होता है। कन्फर्मेटिव स्टेट में आप आ जाते हैं और आप ये पाते हैं कि मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूं। इसलिए सबसे पहली स्थिति यह है कि सत्य को स्वीकार कर लीजिए। जो खराब होना था वो हो चुका है। उस पर रोने से, परेशान होने से, उसी के बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आगे बढ़िए, अतीत को टटोलते मत रहिए, सत्य को स्वीकार कर लीजिए। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यह है कि समझ का विस्तार कीजिए। आपके भीतर गुस्सा है। एक व्यक्ति से पूछूं अगर मैं कि उसे किसने निकाला, तो जवाब देता है मैनेजर ने, लेकिन अगले ही पल ठंडे दिमाग से सोचते हुए फिर कहता है नहीं, मैनेजर तो केवल एक मुखौटा भरता, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, असल में तो मुझे मालिक ने निकाला। और मालिक ने निकाला, क्या यह बात भी पूर्णतः सत्य है? मालिक अपनी कंपनी को बंद होते हुए नहीं देखना चाहता।
उसे अपने मजदूरों से, अपने कामगारों से, उसे अपने एम्प्लॉय से बहुत प्रेम है। वो अपनी कंपनी को बढ़ते हुए देखना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि उन परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। बाजार मंदा हो चुका है, डिमांड नहीं है और ऐसे समय पर खर्चों की लिस्ट लंबी है, तो उसे कम करना, अपने धंधे को बचाना उसका कर्तव्य बन गया है। इसलिए जरा समझ का विस्तार कीजिए। वो दुश्मन नहीं है हमारा, क्रोध में नुकसान मत कीजिएगा। ये उसकी भी कमी नहीं है, ये तो कोविड की वजह से है, ये तो कोरोना की वजह से है। और उसे नियंत्रित करने की शक्ति आपके मालिक में नहीं है। उसे नियंत्रित करने की शक्ति अगर किसी के पास है तो इस जगत के मालिक के पास है, और वही हमें इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करवा सकता है। इसलिए कहना चाहता हूं, तीसरा सूत्र यही है कि ईश्वर का ध्यान कीजिए। इस प्रकृति में तमाम जगह पर भय व्याप्त है। जिसके पास पैसे नहीं है वह इस बात से डरता है कि अगले दिन का भोजन कैसे करूंगा, और जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं वह इस बात से डरता है कि कहीं कोई चोर या डाकू छीन ना ले, कहीं कोई गबन ना कर ले। डर व्याप्त है, हर जगह डर व्याप्त है। बच्चा अच्छा पढ़ जाए तो उसे क्या नौकरी मिलेगी, ये डर हमें हमेशा सताते रहते हैं। नौकरी चली गई तो अब क्या होगा, कैसे जीवन जी पाएंगे। प्रकृति में डर सदैव है। हम कॉकरोच से, चूहे से, छिपकली से, कुत्तों से और शेर से, सबसे तो डरते हैं, और मनुष्यों से भी डरते हैं, इर्द गिर्द के अपने साथियों से डरते हैं। प्रकृति में डर व्याप्त है, लेकिन एकमात्र सत्ता जो निर्भय बनाती है, एकमात्र सत्ता जो निर्भय सत्ता है, वह प्रभु है, वह परमात्मा है। इसलिए जब जब आप परमात्मा का नाम सिमरते हैं तब आपके पास डर फटकता तक नहीं है, तब आपके पास निराशा आती तक नहीं है, आत्महत्या का विचार आपको सता नहीं सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन कि 24 घंटे प्रभु का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। आप ये पाएंगे कि आपको अभूतपूर्व शांति मिलेगी और आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। इस बात की गारंटी मैं करता हूं। ईश्वर का ध्यान कीजिए। चौथा सूत्र जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वह यह है कि भविष्य का निर्माण कीजिए। साथियों, जब मनुष्य परेशान होता है तो उसे कोई भविष्य दिखाई नहीं देता है। उसे ऐसा लगता है सब बर्बाद हो गया है, उसे ऐसा लगता है अगला दिन भी नहीं होगा। और दोस्तों, चौथा सूत्र है कि भविष्य का निर्माण कीजिए। सोचिए कि आप 10 साल बाद बहामास में छुट्टियां बिता रहे होंगे। सोचिए कि आज से 7 साल बाद आपका बेटा IIT में एडमिशन ले रहा होगा। सोचिए कि आज से 3 साल बाद आप अपनी पत्नी को एक छोटी सी चेन गिफ्ट कर रहे होंगे, चाहे वो सोने की क्यों ना हो। सोचिए कि आप अपनी बेटी को गोदी में उठाकर डिज्नीलैंड में घूम रहे होंगे, या हो सकता है कि आप हिंदुस्तान में किसी कोने में छुट्टी मना रहे होंगे। कुछ भी ऐसा सोचिए जो आगे को लेकर हो, जो भविष्य को लेकर हो। आप कहेंगे इससे फायदा क्या हो? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब व्यक्ति निराशा में होता है तो उसे भविष्य दिखाई नहीं देता, और जिस व्यक्ति को भविष्य दिखाई देता है उसके पास निराशा नहीं होती। जब आप भविष्य देखते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको 10 साल तक जीवित रहना पड़ेगा। अगर आप बहामास में 10 साल बाद छुट्टी बिताना चाहते हैं, अगर आपके बेटे का एडमिशन 7 साल बाद आप IIT में होते हुए देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि तब तक आपको जीवित रहना पड़ेगा। आत्महत्या का विचार आपके नज़दीक तक नहीं फटकेगा। इसलिए भविष्य बनाइएगा। भले ही डर लगे, भले ही आपको भविष्य पर भरोसा ना हो, अरे आपका काम सपने देखना है, उस ईश्वर का काम सपनों को पूरा करना है। आप अपना काम कीजिए और बाकी का काम उसके कंधों पर छोड़ दीजिए। उसे बेरोजगार मत बनाइए। और साथियों, अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक अंतिम सूत्र जो आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वह यह है कि अपने व्यवहार को लचीला बनाइए। अगर आपने अपने अहंकार को विसर्जित नहीं किया तो आप बहुत परेशानियों से गुजरेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, उसके बावजूद मैं छोटा काम क्यों करूं, काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। आपातकाल में मर्यादा का नाश हो जाता है। इसलिए जब आपातकाल में मर्यादा का नाश होता है तो यहाँ राम जैसे राजा को, भगवान की जिनको उपाधि मिलती है, उनको भी राजमहल छोड़कर वन में जाना पड़ता है, उनको सबरी के झूठे बेर खाने पड़ते हैं। आपातकाल में मर्यादा का नाश हो जाता है। बड़े बड़े लोगों को, कहीं राजा हरिश्चंद्र जैसे व्यक्ति को कहीं मरघट पर शमशान में नौकरी करनी पड़ती है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसी आपदाएं ही, राजा नल से लेकर राजा भरत से लेकर दधीचि और राजा शिवी, हमारे यहाँ तो इतिहास भरा पड़ा है। राम और कृष्ण की संतान है हम। जब वो अपने व्यवहार को बदल सकते थे, जैसा समय आ पड़े वैसा बर्ताव कर लेना चाहिए। कल तलक हम दूध से और घी से लबालब थे, कल तलक हम चुपड़ी रोटी खाते थे, आज समय आ पड़ा है तो सूखी भी खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी आशाएं पूरी हुई होंगी। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दें, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।